स्टूडेंट्स, मैं मनीषा अरोड़ा एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। अपने जो हम यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए। तो आपने होप्स हो कि आपने जो मेरी पहले वाली क्लास है वो भी आपने क्लास फर्स्ट है वो देखी होगी। तो अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस है, उसका सेकेंड पार्ट, यानी कि उस दिन जो हमने डिस्कस किया था वो कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन दिया था, जस्ट एक छोटा सा पार्ट था जो उसके बारे में बात करी थी। पहले हमने देखा था कि यूटिलिटी क्या होती है, फिर हमने देखा था सेटिस्फेक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा था कि कंज्यूमर कौन होता है, उसके बाद हमने यूटिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बात करी थी, जिसको हमने दो अप्रोचेस के अंदर बांटा था। एक हमने कार्डिनल अप्रोच ली थी और एक हमने ऑर्डिनल अप्रोच ली थी। फिर हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक पिक किया था वो कार्डिनल यूटिलिटी का लिया था। तो कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमने देखा था कुछ इसकी अजम्पशंस पढ़ी थी, पहले इसके बारे में इंट्रो लिया था, फिर इसकी अजम्पशंस ली थी, फिर हमने इसके अंदर यूटिलिटी के टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करी थी। यूटिलिटी टाइप्स के अंदर हमने सबसे पहले देखा था टीयू मतलब कि क्या, टोटल यूटिलिटी। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा था एमयू मतलब क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। तो उस दिन हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। टीयू होती है हर एक यूनिट से मिलने वाले जितना भी सेटिस्फेक्शन है। जब हम टोटल यूनिट्स के टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिल्स को, टोटल यूटिलिटी को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है टीयू। और एमयू के बारे में हमने बात करी थी, इसके बारे में हमने दो फॉर्मूला बनाए थे, एक तो डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू और दूसरा हमने लिया था टीयू एन माइनस 1। यानी कि एक यूनिट के कंजप्शन में चेंज होने पर हमारी टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। या मैं यूँ कहूँ कि जैसे मैं 2 यूनिट का कंजप्शन कर रही थी तो मुझे दूसरी यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी काउंट करनी है। तो जो पहली यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी होगी उसमें से मैं उस दूसरे वाले को घटा दूंगी, तो मेरे पास जो टोटल यूटिलिटी को घटा दूंगी तो मेरे पास जो बचेगा वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होप्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो अब मैं इसके आगे के बारे में जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है वो दूंगी। हमारी क्लासेस है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी ताकि बच्चों को पढ़ने के अंदर ईजीली रहे। तो यहाँ पे जो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम बात कर रहे हैं टीयू एंड एमयू के रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे टीयू और एमयू के रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको एक टेबल के थ्रू हम स्टडी करेंगे। ये टेबल मैं साइड पर बना रही हूँ क्योंकि हमारे डायग्राम वगैरह भी होंगे, तो ये टेबल हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरी क्वांटिटी को शो करेगा, ये मेरी टीयू को शो करेगा, ये मेरी एमयू को। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टीयू पुट कर रही हूँ। टीयू क्या होगी, टोटल यूटिलिटी, यानी कि एक यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, 2 हो गई तो टोटल कितनी हो गई, 3 यूनिट्स हमने कंजप्शन करी तो कितनी हो गई। तो यहाँ पे जो मैं क्यू ले रही हूँ वो आप मान लीजिए कि मैं बनाना की यूनिट ले रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले टीयू की बात करें तो टीयू में सबसे पहले आ जाएगा, मैंने 1 यूनिट कंजप्शन किया तो मेरे पास जो यूटिलिटी है वो मैंने माना कि मुझे 10 की जो यूटिल्स है वो मिली है। दूसरे की जब मैं बात करूं तो मैं कहती हूं कि 20 का सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है। उसके बाद तीसरी यूनिट की जब मैं बात करूं तो टोटल मेरा सेटिस्फेक्शन है वो हो जाता है 20 का। और नेक्स्ट जब मैं 4th यूनिट की बात करती हूँ तो ये सिर्फ एक एज्यूम कर रही हूँ मैं टेबल, आप कुछ भी डाटा इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऑर्डर आपको बताऊंगी, उसी ऑर्डर के अंदर ही ये होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप 10 के बाद यहाँ पे 5 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, तो ये जो है वो इसका जो थ्योरी है वो गलत हो जाएगी, इसकी जो असम्पशंस है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 के बाद मैं यहाँ लेती हूँ 22, उसके बाद फिर मैं 22 कॉन्स्टेंट करके और इसे 20 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो किसको शो कर रहा है, टीयू को, यानी कि किसको शो कर रहा है, टोटल यूटिलिटी को। यानी कि एक यूनिट का कंजप्शन करने पे मेरे को टोटल यूटिलिटी मिली कितने की, 10 की। 2 यूनिट जब मैंने कंजप्शन करी तो मुझे यूटिलिटी मिली कितनी, 16 की। 3 यूनिट जब मैंने कंजप्शन करी तो मुझे यूटिलिटी मिली 20 की। टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब मैं आगे बात करूंगी एमयू के बारे में। एमयू मतलब क्या हो गया, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी।
मार्जिनल यूटिलिटी का अगर मान लो आपको ना भी दी हो, वैसे तो मैं आपको इस टेबल के अंदर दूंगी, और अगर ना भी दी हो तो हम इन फॉर्मूलाज के थ्रू उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं अभी आपको एमयू है वो फाइंड आउट करके बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी एमयू रहेगी, पहली यूनिट पे 10 रहेगी, दूसरी यूनिट पे 6 रहेगी, फिर 4 रहेगी, फिर उसके बाद 2 रहेगी, फिर उसके बाद 0 होकर और ये -2 हो जाएगी। अब ये जो चीज़ है इसको आप रट भी सकते हो, लेकिन हर चीज़ का रट्टाफिकेशन इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो थ्योरीज को ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक रट्टे की तरह अपने अंदर रखना होता है। तो उसी तरीके से मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझा देती हूँ कि मैंने इसको कैसे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, मैं इस फॉर्मूले को अगर पिक करती हूँ सबसे पहले, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, यानी कि एक यूनिट्स में मेरे टोटल क्वांटिटी में जो मैंने चेंज किया कंजप्शन की, उसके अंदर टोटल यूटिलिटी में होने वाला जो चेंज है वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मान लो कि ये 0 था, ये कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है TU1। तो यानी कि टोटल इसके अंदर चेंज कितना हुआ, 0 से 1 के अंदर का जो डिफरेंस है, ये 0 मानी है मैंने, एज्यूम करिए कि 0 यूनिट का कंजप्शन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, A। यहाँ पे भी 0 हुआ टोटल यूटिलिटी, क्योंकि कंजप्शन 0 था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 10। तो यानी कि मैं फॉर्मूला में जब इसे पुट करती हूँ तो मेरी MU यूनिट 1 पर आनी चाहिए कितनी, 10, और वही 10 हमारे सामने आई है। इसी तरह हम यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड की हमें एमयू काउंट करनी है। तो यूनिट सेकंड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1, और ऐसे ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 6। तो यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 1 मतलब इक्वल 1 क्या हो गया, 6। तो यानी कि हमारी एमयू क्या होगी यूनिट सेकंड की, 6। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट बात में फिर वही डेल्टा 1 का डिफरेंस, डेल्टा होता है वो किसी भी चीज़ के अंदर होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डेल 1 हो गया, और यहाँ पे दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस हो गया हमारा 4 का। तो यानी कि अब मुझे यूनिट थर्ड की एमयू फाइंड आउट करनी है। तो मेरा फॉर्मूला में अगर मैं पुट करती हूँ तो इस तरीके से, तो ये जब ऐसे आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये आपके पास आपकी एमयू है वो इस तरीके से फाइंड आउट होगी। जैसे यहाँ बात करूँ मैं, यहाँ पे फिर टीयू के अंदर चेंज कितना हुआ, 1 यूनिट का, सॉरी क्वांटिटी के अंदर टीयू के अंदर चेंज कितना हुआ, 0 का। तो यानी कि 0 बटा में 1, यानी कि 0 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। यानी कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी 5th यूनिट है उस पर कितनी हो जाएगी, 0। और ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यूनिट 6 पे अगर मुझे एमयू काउंट करनी है, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये तो हो गया -2। तो -2 या -2 होने पर अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूँ तो वही -2 डिवाइडेड बाय 1 करूँ, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2। तो ये इस तरीके से हम एमयू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल, जो अपना सेकेंड फॉर्मूला है उसको टेक करते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने, मेरा फॉर्मूला है TUN मुझे यूनिट फाइंड आउट करनी है फर्स्ट की। तो यानी कि TUN क्या रहेगा मेरा, TU1, यानी कि पहली यूनिट का मेरे को बताना है, तो पहली यूनिट मैंने ले ली। TUN-1 यानी कि TUN की जगह मैंने क्या माना था, 1 में से 1 गया तो मतलब 0। तो यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, TU1 में से मैं TU0 को घटा दूँ, तो TU1 में से TU1 कितनी है, 10 है, और TU0 कितनी थी, 0 है, यहाँ पे हमने ली थी ना ये 0। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10। ऐसे ही नेक्स्ट अपन बात करें फिर TU, मान लो कि मुझे काउंट करनी है यूनिट सेकंड पे, तो TU सेकंड की चाहिए मुझे, ठीक है। इसमें से TUN-1 मतलब कि यहाँ पे TU2, n मैंने क्या लिया था, TU2-1, यानी कि यहाँ पे जब मुझे सेकंड की फाइंड आउट करनी है एमयू, तो TU2 में से TU1 मेरे को घटानी होगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट बात कर रही हूँ तो TU सेकंड मुझे चाहिए, TU सेकंड चाहिए, तो TU सेकंड मुझे गिवन है कितनी, 16 की। तो यानी कि 16 में से TU1 अगर मैं लेस करती हूँ तो कितनी आती है, 10 की। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी कि मुझे सेकंड यूनिट चाहिए किसकी, एमयू की। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6, और यही 6 हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज के थ्रू आप इस तरीके से एमयू काउंट कर सकते हैं। जब भी आप इसका आगे स्टडी करेंगे तो आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इन फॉर्मूलाज के थ्रू इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट रहा है वो हमारा TU और MU का, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में हमने बात करी थी।
अब जो हम आगे बात करने वाले हैं वो हम इसके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी किसी चीज़ के रिलेशनशिप की बात होती है तो एक टेबल बनती है। ये अपने पास एक टेबल क्रिएट हो गई है। और अपन अगर रिलेशनशिप की स्टडी करने वाले हैं तो रिलेशनशिप के लिए जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे तो हमें हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पैरामीटर्स को यानी कि एक ग्राफ के रूप में इसको यहाँ रिप्रेजेंट करें। तो एक ग्राफ हम अपने पैरामीटर्स को फिक्स कर लेते हैं। जैसे ये जो चीज़ है वो मेरी किसको शो करेगी, टोटल यूटिलिटी को। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो शो करेगा किसको, मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके जो ये OX एक्सिस होता है, आप लोगों को पता है 10 तक आप लोगों ने ग्राफ स्टडी किया है। तो यहाँ मैं अपनी जो यूनिट्स है यानी कि क्वांटिटी है उसको फिक्स कर देती हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्वांटिटी को। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ बनाना की जैसे मैंने एज्यूम किया था। तो यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, ये भी मेरा OX एक्सिस है। ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्वांटिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसकी जो टोटल यूटिलिटी है, अब ये मेरा टोटल यूटिलिटी के रिगार्डिंग का डायग्राम, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस तरफ यानी कि OY एक्सिस पे किसको, टोटल यूटिलिटी को। ये मेरा OY एक्सिस हो गया। और ये जो शो करेगा वो करेगा मार्जिनल यूटिलिटी को। ये भी मेरा OY एक्सिस हो गया। तो अब हम इसे जब इसके पैरामीटर्स को फिक्स करते हैं तो ये मैक्सिमम मेरे पास 10 है और सॉरी मिनिमम मेरे पास 10 है और मैक्सिमम मेरे पास 22 है। ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर देखिए मैक्सिमम 10 है और मिनिमम है वो -2 है। तो यानी कि ये जो मेरा रहेगा वो -2 यानी कि माइनस के अंदर भी मेरा पैरामीटर चलेगा इसका। उसके बाद मैं 2 के गैप से बना लेती हूँ क्योंकि मेरे मार्जिनल यूटिलिटी में 2 और 2 का डिफरेंस आ रहा है मिनिमम, इधर भी हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम 2 के पैरामीटर्स को पिक करेंगे। आपकी मर्जी है, आप 5 का भी ले सकते हो। तो आपका डायग्राम है जैसे मैं बोर्ड पे बना रही हूँ तो वो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए जो आपको शायद विजिबल ना हो पाए। इसी वजह से मैंने 2 का पैरामीटर लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो सके। ये हमारा TU को शो करेगा, ये हमारा MU को मार्जिनल यूटिलिटी को शो करेगा। तो यहाँ पे जब मैं पहले TU को अपने फिल करते हैं इस टेबल के हिसाब से, जैसे मैंने देखा कि क्वांटिटी 1, तो क्वांटिटी 1 और TU कितनी है 10, तो क्वांटिटी 1 और TU कितनी है 10, तो ये यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट। सेकेंड यूनिट 16 TU, सेकेंड यूनिट 16 TU। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया। यूनिट 1 10, यूनिट 2 16, तो क्या है ये TU को रिप्रेजेंट करें क्योंकि ये डायग्राम मैंने किसके रिगार्डिंग बनाया है, TU के रिगार्डिंग। उसके बाद यूनिट 3 की बात करूं तो यूनिट 3 में कितना 20, यूनिट 3 20, यूनिट 4 22, यूनिट 4 22। फिर यूनिट 5 की बात करें तो वो भी कितना 22। अब ये जो टेबल है वो मैंने अपने मन से बनाए हैं, आप इसकी जगह कोई और भी टेबल रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ये टेबल बनाने के उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से डाटा फिक्स कर रहे हैं फिर आप कहेंगे कि मैडम ये बन नहीं रहा है, तो वो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी, फिर उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। सोल्यूशन होगा जब आप एक सिस्टमेटिक इसके थ्योरी जो है जिस हिसाब से दिया हुआ है उसी हिसाब से ही अगर आप इसे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यूनिट 6 के अंदर। यूनिट 6 की है वो क्या कितनी है, TU हमारे 20, यूनिट 6 कितनी 20। ठीक है, तो ये मेरे डॉट्स रहे हैं, ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TU को। अब मैं इसे क्या करती हूँ, एक कर्व की शेप दे देती हूँ। कर्व की शेप दूंगी तो देखो 0 यूनिट पे मेरी MTU कितनी मानी थी मैंने 0, तो यानी कि ये मैं शुरू कर देती हूँ यहाँ से। तो ये इस तरीके से ये किसको बता रही है, TU को। अब आप देखो कि ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद ये क्या हो गए, बिल्कुल इक्वल पॉइंट हो गए हमारे पास। ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पॉइंट है। 22 ही हमारी जो है वो 4th यूनिट पे है, 22 ही हमारी 5th यूनिट पे है। लेकिन जब हम 6th यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाती है TU
कितनी 20 हो जाती है। तो ये हमारा क्या होगा, एक पहले इंक्रीज होता हुआ यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, फिर स्ट्रेट, फिर उसके बाद डाउनफॉल के अंदर। तो ये जो चीज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल यूटिलिटी को। ये किसके थ्रू बनाया मैंने, इस टेबल के थ्रू, सिर्फ इस इतना पोर्शन मैंने पिक किया है टेबल का। अब आगे बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जब बात करें तो सेम इसी टेबल को हम इस पे पुट करते हैं। तो यूनिट 0 पे तो ये 0 रहेगा। यूनिट 1 की मैं बात करूं तो यूनिट 1 पे कितना है, 10। तो यूनिट 1 कितना, 10। यूनिट 2 कितना, 6। यूनिट 2 6। यूनिट 3 कितना, 4। यूनिट 3 4। यूनिट 4 पे कितना, 2। यूनिट 4 पे 2 एंड यूनिट 5 पे 0। अब ये यहाँ पे O मान लो या 0 मान लो, जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो उसे OH एक्सिस बोलते हैं, OY एक्सिस बोलते हैं, लेकिन जब पैरामीटर की बात आती है तो हम इसे हमेशा 0 मानते हैं। तो 5 पे कितना, 0, तो यानी कि बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। ठीक है। 6 के अंदर -2, तो ये मैंने माइनस का बनाया था, तो -2 मतलब 6 पे यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो अब मैं जब इसे रिप्रेजेंट करती हूँ, यानी कि एक कर्व की शेप इसे देती हूँ, इसे मैच करती हूँ, तो ये मेरा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, MU को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने शो किया TU को अकॉर्डिंग टू अवर टेबल, ये हमने शो किया MU को अकॉर्डिंग टू अवर टेबल। ठीक है। MU मैंने आपको निकालनी सिखा दी थी उसी के बेसिस पे, लेकिन होना क्या चाहिए, आपकी TU परफेक्ट वे के अंदर होनी चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। ये तो सिर्फ हमने क्या किया है, अभी तक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया है। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम पहली इसके रिलेशनशिप की बात करें, तो पहला जो रिलेशन हमारे सामने आता है, तो पहला फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा, इसको मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट P। ठीक है। पॉइंट P क्यों दिया मैंने इसे, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, ये मेरे एक जो इसका मेन, अपने कह सकते हैं कि हर एक चीज है वो रिलेट करेगी यहाँ से। ये मैंने नाम दिया इसे पॉइंट P। पॉइंट P नाम दिया मैंने किसको, 5th यूनिट वाले को। ये 5th यूनिट पे मैंने P नाम दिया। ये जो P पॉइंट है, इसका फर्स्ट रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, तो इसका P पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट को। TU का सबसे मैक्सिमम पॉइंट है वो 5 नंबर जो क्वांटिटी है हमारी, 5 नंबर ऑफ यूनिट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 22 को। अब क्वेश्चन क्या पुट होता है बच्चों का कि मैडम 4 भी तो है, 4 पे भी 22 है, तो 4 पे 22 है, लेकिन इसको हम मैक्सिमम क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि 5th पॉइंट पे आके हमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे भी इंक्रीमेंट होता, मान लो कि 22 जो हम हाईएस्ट लेके चल रहे हैं, इसके बाद कुछ इंक्रीमेंट हो जाता तो हमारी 5th यूनिट इंक्रीज मानी जाती। इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो गया, इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से हम इस पॉइंट को, यानी कि पॉइंट 5th को हम क्या मानेंगे, अपना हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि P पॉइंट को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में वर्ड यूज करेंगे स्टैटिटी पॉइंट। ये हमारा स्टैटिटी पॉइंट होगा। स्टैटिटी पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर एक कंज्यूमर की जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, यानी कि यहाँ पे वो जो भी चीज खा रहा है उसके लिए अब वो जो टोटल यूटिलिटी देना क्या कर दे, कम कर दे, यानी कि यहाँ पे उसको जो उस यूनिट से मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन है, टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिल्स है, वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएंगी। तो जब मैं इस पॉइंट के, अब मैंने आपको कहा कि मैं पहले रिलेशनशिप बता रही हूँ, इसमें इसका MU के साथ क्या रिलेशन हुआ, MU के साथ रिलेशन की बात करें तो अब मैं इसी को जब मैं मैच करती हूँ नीचे, तो ये मेरा यूनिट 5th ऑफ MU पे मैच हो रहा है। यूनिट 5th और MU पे आप ये एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, कि ये तो मैक्सिमम है, लेकिन MU है वो यूनिट 5th पे क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। तो यानी कि यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलता है, यानी कि पहला रिलेशनशिप क्या निकलता है कि जो हमारा P पॉइंट, यानी कि जो किसको शो करता है, सेटिस्फेक्शन को, और कौन सा सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को शो करता है, यानी कि जब हमारी TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगी तब हमारी MU क्या होगी, 0 होगी। यानी कि
यहाँ पे कंज्यूमर को एक यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो उस टाइम पे एक पर्सन को उस क्वांटिटी से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है, यानी कि सीधी सी बात टीयू मैक्सिमम एमयू जीरो। तो ये हमारा रहेगा पहला इनके अंदर रिलेशन। उसके बाद जब हम दूसरे रिलेशन की बात करते हैं, ये हमारा पहला रिलेशन, ये हमारा सेकंड रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आप इस सेगमेंट के अंदर देख रहे हैं कि टीयू आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज कौन सी रेट से हो रही है, तो ये आप देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना, पहले तो 10 का माना क्योंकि हमने यहाँ 0 मानी थी, तो यहाँ पे पहले चेंज हुआ 10 का, फिर चेंज हुआ 6 का, फिर चेंज हुआ 4 का, और फिर चेंज हुआ कितना 2 का। तो ये जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन इंक्रीज होने की जो रेट है वो क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, डिमिनिशिंग रेट, यानी कि इंक्रीज विद, इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि टीयू हमारी बढ़ रही है लेकिन बढ़ती है कौन सी दर से, घटती हुई रेट से। तो यहाँ पे ये हमारा रहा सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन में अब आपको ये तो सिर्फ बात हुई टीयू की, तो अब हम इसे पॉइंट करते हैं एमयू के साथ कि एमयू के साथ क्या शो कर रही है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब तक एमयू है डाउन जा रही है, यानी कि गिर रही है, कम होती जा रही है, 10, 6, 4, 2 यहाँ तक की बात हो रही है। जब ये गिर रही है, क्योंकि फिफ्थ यूनिट पे रिलेशन तो किसके साथ बन गया, ये फिफ्थ यूनिट एमयू की, इसका रिलेशन बन गया किसके साथ, टीयू के साथ, ये तो पहला हुआ। सेकंड रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि अब हम यहाँ पिक कर रहे हैं इन 4 यूनिट्स को। इन 4 यूनिट्स पे आप देख रहे हो कि एमयू है तो पॉजिटिव, लेकिन क्या है, लगातार डाउन हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, 10, 6, 4, 2 लगातार कम होती जा रही है। तो कम होने के कारण क्या है, अब हमारी जो टीयू है वो इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन कौन सी रेट से हो रही है, डिमिनिशिंग रेट से। तो इसका रीजन ये है कि टीयू बढ़ती है क्योंकि डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि इस टाइम पे एमयू क्या होती है, वो तो डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन कौन सी रेट से, पॉजिटिव रेट होती है उसकी, यानी कि अभी तक ये पॉजिटिव बनी हुई है ऊपर वाला सेगमेंट, ये नीचे वाला जो सेगमेंट है ये हमारे नेगेटिव एरिया को शो कर रहा है। तो ये पॉजिटिव बनी हुई है, लेकिन किस तरीके से, नेगेटिव, यानी कि नीचे गिरती हुई, डाउनफॉल में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन का फर्स्ट रिलेशन हमने पढ़ा कि टीयू का जो मैक्सिमम पॉइंट है, जब टीयू का मैक्सिमम पॉइंट होगा तब एमयू अपने 0 पॉइंट पे, यानी कि ना तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ना नेगेटिव होगी। तो ये रिलेशन फर्स्ट रहा। सेकंड रिलेशन रहा कि जब टीयू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती है टीयू हमेशा डिमिनिशिंग रेट से। तो डिमिनिशिंग रेट से क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज की यूनिट को खाते जाते हैं उससे मिलने वाले जो सेटिस्फेक्शन है वो लगातार क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे मैंने बनाना की 1 यूनिट खाई तो मुझे 1 यूनिट से सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी मिली कितनी, 10 की। फिर मैंने दूसरी खाई तो ऑलरेडी 1 बनाना मैं खा चुकी हूँ, और ये कांस्टेंट जो हमारा कांस्टेंट टाइम पीरियड होता है उसी की बात करें, गिवन टाइम पीरियड, जैसे अभी की बात हो रही है तो जस्ट अभी, ऐसे नहीं कि 1 मैंने दिन में खाया था, 1 मैं रात को खा रही हूँ, तो वो जो चीज। तो जब मैंने सेकेंड यूनिट खाई तो ऑलरेडी मैं 1 यूनिट खा चुकी थी, तो मेरे पेट थोड़ा सा भर चुका था। तो भर चुके होने के कारण मुझे सेकेंड यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो थोड़ा सा कम मिल रहा है। और ऐसे ही जब मैं फिर कांस्टेंट ही तीसरी यूनिट खा लेती हूँ बनाना की, तो तीसरी यूनिट खाने के कारण क्या होगा, कंटिन्यूसली मेरे को अब जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी है वो और भी कम मिलेगी। और लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब मैं क्या कहूँगी, मेरा पेट भर गया, अब मुझे बनाना और नहीं खाना। तो यानी कि ये वो टाइम है जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी उस बनाना को लेकर, उस चीज को लेकर, वो जरूरी नहीं है खाने की चीजों, कोई भी चीज हो सकती है मनी के अलावा, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है जो एक्सेप्शन है, जिसके पास जितना होता है उसे उतनी ही उसकी जरूरत फील होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी मनी को एक्सेप्शन माना गया है। तो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 5th यूनिट पे आके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि इससे पहले जब मैं बना
बनाना खा रही थी, तो 1 बाय 1 एक यूनिट खाने से क्या हुआ, मेरा जो सेटिस्फेक्शन, मुझे जो मिलने वाली यूटिलिटी थी वो लगातार कम होती जा रही थी। लेकिन अभी तक क्या थी, मैं खा रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ फील अच्छा हो रहा था उससे, तो वो जो अच्छा फील हो रहा था वो लगातार क्या था, कम होता जा रहा था। तो कम होने के कारण ये क्या है, पॉजिटिव बनी हुई है। ये हमारा सेकंड रिलेशन की जब टीयू है हमारी इंक्रीज होती है डायलेशन रेट से, तो हमारी एमयू है वो पॉजिटिव बनी होती है लेकिन गिर रही होती है। सर अब बात करते हैं हमारे थर्ड रिलेशनशिप के बारे में। किसके थर्ड रिलेशनशिप, टीयू और एमयू का। थर्ड रिलेशनशिप के अंदर आप देखोगे कि ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट बन गया, हो गया, अब उसके बाद ये सेगमेंट बचता है। इस सेगमेंट के अंदर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारी जो टीयू है वो क्या है, डाउन हो रही है। डाउन हो रही है मतलब यहाँ पे तो इंक्रीज हो रही थी डैमेजिंग रेट से, लेकिन यहाँ पे तो वो क्या हो गई, गिरना ही शुरू हो गई। गिरने शुरू होने का मतलब क्या हो गया कि अब मुझे एक यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। यानी कि अब मुझे वो चीज बिल्कुल सेटिस्फेक्शन देने की बजाय अब वो क्या कर रही है, अनसेटिस्फाई कर रही है। यानी कि अब यहाँ पे एक नॉर्मल वर्ड्स के अंदर बात करूँ, अपन ने बनाना का एग्जांपल लिया, मैंने आपको बताया कि मैंने कंटिन्यूसली एक बनाना खाया 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, अब एक बनाना खा के पेट भर गया, दूसरा खाया 6 का मिला, फिर मेरा 2 बनाना खाने से पेट भर गया, फिर मुझे तीसरा खाना पड़ा। तो ये जो चीज है यहाँ पे आके अब मेरे हाथ खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई मुझे नहीं और खाना, मेरा पेट एकदम फुल हो चुका है। लेकिन अब भी अगर मान लो मम्मी धक्के से खिलाते कि नहीं नहीं बेटा आपको बनाना खाना पड़ेगा एक और, तो फिर क्या होगा, अब मेरा पेट दर्द होगा। पेट दर्द होगा तो मतलब अब उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने का मतलब कि अब वो मुझे फायदा देने की बजाय अब वो मेरा नुकसान कर रही है। तो नुकसान करने का मतलब क्या, मेरा पेट दर्द होगा, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेनी पड़ेगी, तो ये नेगेटिविटी को शो कर रही है। तो नेगेटिव होने के कारण 6th यूनिट पे हमारी जो एमयू है वो किस एरिया के अंदर आ जाती है, नेगेटिव। और जब हमें किसी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मुझे एक यूनिट की कंजप्शन से जब यूटिलिटी नहीं मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, तो ऑब्वियसली टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आकर टीयू है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। थर्ड रिलेशन क्या कहेगा, टीयू है वो डिक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि एमयू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये इसके 3 रिलेशन, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पहले रिलेशन की हम बात करें पी पॉइंट, जिसको हमने स्ट्रैटेजी पॉइंट का नाम दिया, तो ये स्ट्रैटेजी पॉइंट पी पॉइंट हमने इसलिए बोला, इसको जो इक्विलिब्रियम पॉइंट कह लो या सेटिस्फेक्शन का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट बोल लो, वो इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एमयू क्या थी, 0 थी। यानी कि यहाँ पे आके हमारी जो टोटल यूटिलिटी हमारे सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकंड रिलेशन के अंदर, तो सेकंड रिलेशन के अंदर फर्स्ट मैं देखती हूँ कि जो मेरी टीयू है वो डैमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। डैमिनिशिंग रेट से इंक्रीज तो है, लेकिन कौन सी रेट से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डैमिनिशिंग रेट से। क्यों हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी एमयू है वो लगातार क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है, माइनस होती जा रही है। अभी पॉजिटिव बनी हुई है लेकिन डिक्रीज हो गई है। यहाँ पे फिर मैं थर्ड जो मेरे उसकी बात करूँ, थर्ड जो मेरा रिलेशनशिप है टीयू और एमयू का, उसके बारे में बात करूँ तो टीयू डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे आकर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो चुकी है, नेगेटिव। यानी कि अब एक चीज को जब हम कंजप्शन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलने की, यूटिलिटी मिलने की बजाय अब उससे क्या हो रहा है कि हम अनसेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि अब वो हमें तकलीफ देना शुरू कर चुकी है। तो ये जो रिलेशनशिप रहा वो हमारा टीयू और एमयू को लेकर रहा। तो ये जो चीज है वो हमारा शो करती है जो यूटिलिटी एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में। तो ये आज तक का हमारा जो यूटिलिटी एनालिसिस का शुरू का टॉपिक, यानी कि अपने कह सकते हैं इंट्रो ऑफ द टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और उन दोनों का जो
हमारे रिलेशनशिप है उसको प्रेजेंट कर रही है। अब आगे जो इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि यही टॉपिक हमारा यही चलेगा, यूटिलिटी एनालिसिस। ये काफी अच्छा टॉपिक है और काफी बड़ा टॉपिक है और काफी स्कोरिंग टॉपिक है अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो। और होप्स हो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस के थ्रू ये टॉपिक बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट है तो मेरी वीडियोस के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, आप उसके ऊपर वो क्वेरी डाल सकते हैं। आपकी वो क्वेरी है वो मैं जल्दी से जल्दी एज सून एज आई कैन उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस चल रहा है, यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी डीएमयू को लेकर। डीएमयू मतलब क्या हो गया? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारे इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि अब हमारा एक पूरा का पूरा फिर से लो आएगा। ये तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हम चल रहे हैं किसके अंदर? कार्डिनल एनालिसिस के अंदर चल रहे हैं। अभी हम ऑर्डिनल पे तो पहुंचे ही नहीं है। तो दो टॉपिक अभी हमें और स्टडी करने पड़ेंगे कार्डिनल अप्रोच के अंदर, एक तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हमें अभी दो टॉपिक को स्टडी करने हैं। जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर अब हम स्टडी करेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो लॉ है, जो थ्योरी है, जो जिसके बारे में मैं आपको जरा सा बता देती हूँ कि ये जो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल, जिसको हम इन शॉर्ट बोल देते हैं डीएमयू। डीएमयू जो थ्योरी है ये दी थी किसने? जो परफॉर्म करी थी वो प्रोफेसर गॉसेन ने करी थी, एच.एस. गॉसेन ने। इसके बारे में मैं दोबारा बात करूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको जरा सा इंट्रो देती हूँ ताकि आप लोग थोड़े से फैमिलियर हो जाओ इस वर्ड के साथ जब मैं नेक्स्ट क्लास अपनी लेके आऊँ। तो ये जो गॉसेन ने दिया था, और दिया कब था? ये 1854 के अंदर दिया था। और एक प्रोफेसर जेवंस थे, हमारे इकोनॉमिस्ट ही हैं ये भी, प्रोफेसर जेवंस थे। इन्होंने, गॉसेन ने ये लॉ दिया था तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इसका जो नाम है इसको गॉसेन का फर्स्ट लॉ दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि ये थ्योरी इन्होंने दी है तो इसको नाम क्या दे दो? गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। तो इसे गॉसेन का फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है, जो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ रहेगा। इसके अंदर हम ये जो चीज़ है ये क्यों होती है, क्या रीजंस है, ये डाउन जा रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, नेगेटिव हो रही है, इसके क्या कॉजेज हैं, किस वजह से है, क्या रीजंस रहते हैं, थ्योरी दी है, लॉ दिया, उसके क्या एजम्पशंस हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो होप सो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो है वो पसंद आएगी। इसका कंटेंट और वे ऑफ टीचिंग है, जो एक्सप्लेनेशन है मेरी, जो सारी अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह लूँ या टैबुलेशन कह लूँ, ये सब आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।